Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एमकॉम सेमिस्टर 2 के अंदर बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग 2 के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं CVPA। ये दूसरा स्वरूप मार्जिनल कॉस्टिंग का है बच्चों, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट, PV रेशियो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट एंड लॉस हमने फाइंड किया। आज हम लेने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 136। सम का नाम है बच्चों भारत लिमिटेड। नजर बोर्ड पे बच्चों, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। भारत कंपनी इज प्रेजेंटिंग ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी, प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 9 रुपीज, सेल्स 120। फिर आपके पास है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस, जिसमें फिक्स वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स। पैराग्राफ, although this company is operating a relatively high net profit of almost 20% on sales, even at a plant capacity of 60%, it is fact that if the prices could be reduced by 20%, the sales volume will increase 180। यानी पहले बच्चों आपको ये प्रेजेंट टेबल है उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको 60% कैपेसिटी पे 1,80,000 यूनिट बेचना है और सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करनी है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, with the increase in fixed amount 9,000, if the sale price could be reduced by 33.1/3, the volume of sales increased to full capacity of 2 lakhs। यानी अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो तो वॉल्यूम 2 लाख हो जाएगा और से 60% से ऊपर लेवल हो जाएगा तो 3 प्रकार के खर्च होंगे। A comparative statement showing net income under 3 alternative profit volume relationship, calculate break even sales point and margin of 50 in each cases। चलो बच्चों सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना है। सबसे पहले प्रेजेंट पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। चलो सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास है सेल्स, ये लिखा, ओके। यहां बच्चों टोटल वैल्यू है 10,80,000 रुपीज और ऊपर बच्चों टॉप पे यूनिट्स है 1,20,000। जैसे आप डिवाइड करोगे 1080 को 120 से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा 9। अब इसमें से बच्चों माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें लेना है डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी वैल्यू है 180। उसके बाद लेना है बच्चों डायरेक्ट लेबर, जिसकी वैल्यू है 360। उसके बाद लेना है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड, जिसकी वैल्यू है 90,000। उसके बाद फिक्स नहीं आएगा, नीचे सेलिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस है, सेल्स वेरिएबल एक्सपेंसेस है बच्चों, जिसकी वैल्यू है 36,000। इस प्रकार से बच्चों इसका टोटल करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 6,66,000, 6,66,000। और जैसे बच्चों माइनस करोगे यू विल रिसीव कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 4,14,000। अब उसमें से मुझे माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर बच्चों सबसे पहले फिक्स ओवरहेड है मेरे पास। फिक्स ओवरहेड की वैल्यू है आई थिंक 1,35,000। उसके बाद है बच्चों सेल्स फिक्स एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू मेरे पास है बच्चों 50,000। और लास्ट में है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 22,000। जैसे इसका टोटल करोगे बच्चों आई थिंक टोटल आएगा 2,07,000, यस। और 2,07,000 माइनस करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू है मेरे पास बच्चों 2,07,000। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इनकम। अब बच्चों पर यूनिट वैल्यू यहाँ ना दिखानी हो तो आप यहाँ दिखा सकते हो, यस। पर यूनिट 9 रुपीज़।
6,66,000 को 120 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5.55 और नीचे कंट्रीब्यूशन लोगे बच्चों तो आएगा 3.45। ये हो गया आपका प्रेजेंट पोजीशन। अब प्रेजेंट पोजीशन में क्या मांगा है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो सबसे पहले आंसर नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर किस में मांगा है बच्चों, तो ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर उन्होंने कुछ बोला नहीं तो रुपीस में फाइंड करेंगे एफ अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू ये रही 2,07,000। पीवी रेशियो ना हो तो नीचे पीवी रेशियो का फॉर्मूला सी अपॉन एस इंटू 100। सी है बच्चों 4,14,000, एस है 10,80,000 इंटू 100 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से पीवी रेशियो आएगा 38.33। या दूसरे ऑप्शन में अगर आपको 3.45 अपॉन 9 इंटू 100 करना हो तो भी 38.33 आ जाएगा। उसको यहाँ रख दो बच्चों, जैसे रखा इंटू 100 करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आएगा मेरे ख्याल से कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट 5,40,000। यस, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। चेक करो बच्चों, यहाँ मेरे पास आंसर है फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 2,07,000 डिवाइड बाय 38.33। यस सही है। चलो सेकेंड आंसर मांगा है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। एक्चुअल सेल है 10,80,000, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है 540। जैसे माइनस करोगे बच्चों आई थिंक 5,40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। दिस इज कॉल एमएस। ये हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से पहला ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं ऑप्शन नंबर 2। यस, सेकेंड ऑप्शन जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है आपको उसको हमें पालन करना होगा। पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ जो 60% प्लान कैपेसिटी इफ द प्राइस कुड बी रिड्यूस बाय 20%। सेलिंग प्राइस 20% रिड्यूस्ड, सेल्स यूनिट 1,80,000। यस, અને कैपेसिटी 60%। यस, ये 3 सिचुएशंस पे हमें बच्चों आंसर करना है। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना। अब मैं फिर से बना रहा हूं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ इनकम। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू, पर्टिकुलर्स, पर यूनिट और फिर टोटल। चलो सबसे पहले सेलिंग प्राइस 9 रुपये सेलिंग प्राइस है, उसमें 20% रिडक्शन करना है। जैसे बच्चों 9 रुपये में 20% रिड्यूस करोगे नई सेलिंग प्राइस आएगी 7.20। और जैसे बच्चों ऊपर मैंने यूनिट लिखे 180, 7.20 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12,96,000। उसके बाद बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 5.55, वो सेम रहेगा। यस, 5.55 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 9,99,000। माइनस करोगे बच्चों तो आई थिंक कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे ख्याल से फर्स्ट में 1.65 और सेकंड में 2,97,000। जैसे एकदम सही है। और इसमें से बच्चों माइनस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू तो सेम ही रहती है 2,07,000। यह सेम है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ ना बच्चों। कुछ बोला है वो पैराग्राफ में नज़र बच्चों, वही पैराग्राफ में पहलो पैराग्राफ जो नीचे चौथी लाइन, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवर 9,000 पर ईयर इंक्रीज्ड प्लस इंक्रीज्ड 2,07,000 प्लस 9,000 यानी टोटल हो जाएगा 2,16,000। ये हो गया बच्चों आपका चोखा प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जिसकी वैल्यू आएगी 81,000। फिर से बच्चों मुझे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। आंसर नंबर 2 में ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ अपॉन पीवी रेशियो। एफ की वैल्यू है 2,16,000
पीवी मुझे पता नहीं है, पीवी का फिर से फॉर्मूला लो C/S/100। यहाँ C की वैल्यू है 1.65, सेल की वैल्यू है 7.20 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 22.92%, 22.92 को आप इंटू 100 करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा बच्चों अल्टरनेटिव 1 में 9,42,400, 9,42,400 रुपीज़ इज़ द मैजिकल फिगर ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। और सेकेंड आंसर मांगा है बच्चों MS इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल ऊपर दिया हुआ है 1296, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है बच्चों 9,42,400। जैसे डिफरेंस लोगे बच्चों मेरे ख्याल से MS आएगा 3,53,600। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब देख सकते हो सम की लेंथ इतनी ज्यादा है, बोर्ड पे पूरा सम आ नहीं सकता है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और पहला प्रेजेंट ऑप्शन और ऑप्शन 2 नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, वही पैराग्राफ में स्टेटमेंट ऑफ इनकम नीचे नो पैराग्राफ, चौथी लाइन। इफ सेल्स प्राइस रिड्यूस बाय 33.33, सेलिंग प्राइस 33.33 रिड्यूस्ड, और वॉल्यूम सेल्स यूनिट 2 lakhs यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट, और नीचे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर है 11,000, 2,000, 6,000, 11, 6, 17 और 2, 19,000 इंक्रीज। अब ये सिचुएशंस के अंदर बच्चों आपको डिफरेंट आंसर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलो अब मैं बनाने जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ इनकम, पर्टिकुलर्स पर यूनिट्स और फिर टोटल। सबसे पहले बच्चों सेलिंग प्राइस 9 रुपये है, उसमें 33.33 रिड्यूस करो या 1/3। जैसे लोगे 3, नई सेलिंग प्राइस हो गई बच्चों 6। जैसे 6 रुपये लिखे यहाँ मैंने 6 इंटू यूनिट कितना लूँ मैं यहाँ 2 लाख। 6 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये हो गया 12 लाख। अब उसमें से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बच्चों सेम रहेगा 5.55 इंटू 2 लाख। जैसे करोगे आएगा 11,10,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों वी विल रिसीव कंट्रीब्यूशन 0.45 और बाजू में 90,000। और इसमें से बच्चों जैसे मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने जा रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट पुरानी वाली कितनी है 2,07,000, और यहाँ देख सकते हो टोटल 11,000, 2,000, 6,000, 3 भाग में इंक्रीमेंट हो रहा है। सीधा लिख दो इंक्रीज 19,000, 2,26,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों यहाँ प्रॉफिट की जगह पे आएगा लॉस माइनस 1,36,000। ये तीसरी सिचुएशन आई बच्चों। ये सिचुएशन में भी आपको क्या काउंट करना है, सबसे पहले पीवी रेशियो इक्वल टू C/S इंटू 100। C 0.75, सेलिंग प्राइस 6 इंटू 100 करोगे बच्चों तो पीवी रेशियो का आंसर आएगा 7.5%। अब इसके अंदर बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू F/PV रेशियो। अब यहाँ बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है 2,26,000। आप देख सकते हो 2,26,000। अब उसको आप डिवाइड करोगे पीवी रेशियो 7.5 से, यहाँ इंटू 100 करोगे परसेंटेज के कारण, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 30,13,333 रुपीज़। और सेकंड आंसर बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल है यहाँ 12 लाख, 12 लाख में से 30,13,333 माइनस करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बच्चों माइनस में जाएगी वैल्यू। यस बच्चों
मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी नहीं, यहाँ माइनस में जा रहा है। अगर लिखना हो बच्चों तो 12 लाख माइनस 30,13,333, 18,33,333। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, तीसरे ऑप्शन में कंपनी सेफ रहने वाली नहीं है। ये हो गया बच्चों 3 डिफरेंट ऑप्शन में गुजरात यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन। ये 14 मार्क्स में फुल एग्जाम में आ सकता है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, पेज नंबर 138। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट X whose selling price is 10 per unit, capacity is 10,000 unit, the variable cost is 2.50, fixed cost is 30,000, up to 50% capacity 36,000, up to 80%, 50% સુધી 30,000, 80% है 36,000 और 80 से ऊपर है तो 42,000। वो ABCDE डिफरेंट आंसर्स हमें काउंट करने हैं बच्चों। चलो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स पर यूनिट અને टोटल। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी है, तो सेल्स की वैल्यू है बच्चों 10 रुपीज़ पर यूनिट। यूनिट कितना है सेल के, आई थिंक टोटल यूनिट है 10,000 यूनिट्स, 100% कैपेसिटी। 10 इंटू 10,000 यहाँ आएगा 1 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप पीछे बच्चों 2.5 इंटू 10,000 करोगे 25,000 आएगा बच्चों, और कंट्रीब्यूशन का लेवल 7.5, और 10,000 में से बच्चों माइनस करोगे तो आई थिंक नीचे बचेगा 75,000। नाउ लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा लें, तो 30,000 है आपके पास फिक्स कॉस्ट 50% लेवल के लिए, 80% तक है 36,000, 80 से ऊपर है 42। अब यहाँ 100% लेवल है 10,000, तो मैं ले रहा हूँ 42,000, और जैसे ही ये माइनस करोगे बच्चों आपको रिसीव होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू है बच्चों 33,000। ये हो गया आपका बेसिक एजम्पशन। चलो अब पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एट 50% लेवल। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें छपानी है ब्रेक इवन पॉइंट एट 50% लेवल, ऐसा होना चाहिए। तो BEP का फॉर्मूला है बच्चों F/C या फिर F/PV। F बोलो बच्चों, 50% लेवल पे मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है आई थिंक 30,000, और C की वैल्यू है 7.5। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों यूनिट आएंगे 4,000 यूनिट्स, ये आ गया यूनिट्स में, और उसके बाद बच्चों इसमें मैं काउंट करूंगा PV रेशियो। PV रेशियो का फॉर्मूला है C/S इंटू 100, 7.5/10 इंटू 100। जैसे करोगे 75% आएगा, और यहाँ बच्चों BEP रुपीज़ में फाइंड होगा F/PV रेशियो से। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है बच्चों 75% PV रेशियो है, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू सेम लाएंगे हम 30,000, और नीचे PV रेशियो आएगा 75% हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा। रुपीज़ में आंसर आएगा मेरे ख्याल से 40,000 या 4 लाख में चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस रुपीज़ 40,000 रुपीज़। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। પણ અહીંયા બાળકો આ છપાયું નથી, जो मैं ऐड કર્યો 50% लेवल खबर पड़े तो 30,000 खरीद लेवाय, क्योंकि लेवल आपको बोला नहीं है। क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ द लेवल्स आर 70, 80 एंड 90। सेकंड, प्रॉफिट एट 70, 80 एंड 90% लेवल, पर्टिकुलर्स पर यूनिट
70%, 80% અને 90%. चलो सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 2.5 बच्चों एंड कंट्रीब्यूशन 7.5. ठीक है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट और फिर नीचे मिलेगा बच्चों हमें प्रॉफिट. ठीक है, चलो रेडी. अब बच्चों यहाँ 70% पे यूनिट कितने हैं, तो यहाँ देखो ऐसे रखोगे. 100% है 10,000 तो 70 पे 7,000, 100% पे 10,000 तो 80 पे 8,000, 90 पे 9,000. किसी को डाउट है? ये हो गए प्रोडक्शन के यूनिट. 10 इंटू 70,000 7,000 यानी 70,000. 10 इंटू 8,000 80,000. 10 इंटू 9,000 90,000. 2.5 इंटू 7,000 17,500. 2.5 इंटू 8,000 आई थिंक 20,000. 2.5 इंटू 9,000 वैल्यू आएगी 22,500. जैसे इसे माइनस करोगे बच्चों, कंट्रीब्यूशन मुझे रिसीव होगा पहले के अंदर 52,500, सेकेंड के अंदर बच्चों एकदम आसान 60,000, थर्ड के अंदर आएगा बच्चों 67,500. और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे 70% यानी 80 से नीचे हो तो मेरे ख्याल से 36,000. एग्जैक्ट 80% पे 36,000 और 90% पे मेरे ख्याल से 52. मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों. यस 36 एग्जैक्ट 80 मैं देख लेता हूँ. यस यूटिलाइजेशन 80% अप टू 80 है. यस अप टू 80 70 है बच्चों. एग्जैक्ट 80 हो तो 42. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे माइनस करोगे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन का प्रॉफिट आएगा 16,500, सेकेंड ऑप्शन का प्रॉफिट आएगा 18,000, थर्ड ऑप्शन में प्रॉफिट आएगा 25,500. ये हो गया बच्चों आपका स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट 70-80% लेवल. वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सेकंड क्वेश्चन को एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए. अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं इसका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां जगह है, बराबर ध्यान से देखना. यस थर्ड आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या पढ़ लूं. यस व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच इज द फर्म के मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18,000. 18,000 प्रॉफिट लेवल. 18,000 प्रॉफिट कौन से लेवल पे पाओगे बच्चों. तो अगर मैं रिक्वायर सेल्स वाला फॉर्मूला लूँ तो रिक्वायर सेल्स इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पी भी ले सकता हूँ और सी भी ले सकता हूँ बच्चों. सी लेते हैं. अब प्रॉफिट कितना लेवानो है 18,000. फिक्स कॉस्ट कौन सा लो तो अभी आप यहाँ देख सकते हो 18,000 80% पे तो आप ऑलरेडी 42,000 फिक्स कॉस्ट है ही आपका. पर बच्चों 80% तो है पर आपको 14,000 के लिए नया लेवल डिसाइड करना था. आप क्या करोगे 36,000 रुपये फिक्स कॉस्ट लोगे. बराबर ध्यान रखना. અત્યારે તો તમે છો જ 80% पर उससे कम लेवल चाहोगे ना तो यहाँ लेना है 36,000. ध्यान रखो અત્યારે 80% 18,000 तो छो જ 18,000 प्रॉफिट के लिए 8,000 यूनिट बेच रहे हो. पर आपको ऐसा लेवल चाहिए कि जिसमें फिक्स कॉस्ट 18 मिले, लेवल डाउन हो, कारण इससे कम लेवल पे मिले. तो कम लेवल पे यहाँ C 7.5 जैसे डिवाइड करोगे बच्चों आई थिंक 7,200 यूनिट आएगा. और जैसे आया बच्चों 10,000 यूनिट्स पे 100% वैल्यू 7,200 यूनिट्स पे हाउ मच. जैसे करोगे 72% यूनिट्स लेवल प्रॉफिट विल बी 18,000. यानी अभी जो प्रेजेंट लेवल है उससे नीचे जाना हो तो 72% पे कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है बच्चों, ऐसा कह सकते हैं. वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों. बाकी आंसर मैं बोर्ड रब करके कैलकुलेट करने जा रहा हूं. डियर स्टूडेंट्स अब हलने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी सी हो गया बच्चों. अब डी या इसे कह सकते हैं फोर्थ आंसर बच्चों. व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द फर्म मैन्युफैक्चर एंड सेल 6,000 यूनिट अ ईयर. अब बच्चों मैं ये डी आंसर यहीं से ले लेता हूँ. ये हो गया डी या 4. कितने यूनिट बेचने बच्चों 6,000 यूनिट बेचने हैं. तो इन दिस कंडीशन क्या होगा हम देख लेते हैं. ठीक है. यस ये पूरा आंसर बच्चों निकाल देते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए. यहाँ ऊपर लेंगे 6,000 यूनिट 10 इंटू 6,000 करोगे 60,000. 2.5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक
15,000 और जैसे माइनस करोगे बच्चों 45,000 और 6,000 यूनिट यानी 60% कैपेसिटी हुई। तो 60% कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट कितना लोगे मेरे ख्याल से बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट आगे गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक ही जाए, चलो रहने दो। अब इन दिस कंडीशन क्या मांगा है? व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बोलो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ये रहा एक्चुअल सेल रुपीज़ में, ठीक है। ये एमएस किस में मिलेगा? तो एमएस यहाँ मिलेगा रुपीज़ में। अब एमएस यूनिट्स में ढूंढना हो तो एक्चुअल सेल ऊपर रहा 6,000। तो अब बच्चों मुझे गिनना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, जिसका फॉर्मूला है F/C અને BEP रुपीज़ में, F/PV। F की वैल्यू। अब फिक्स कॉस्ट कितना लो बच्चों? सोचो तो वो 60% पे आई थिंक फिक्स कॉस्ट 30,000 आएगा। यस, एकदम सही है। चलो बच्चों, आपको दुख ना हो तो यहाँ भी लिख लेता हूँ। फिक्स कॉस्ट लेना है 30,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा? यस, प्रॉफिट आएगा 15,000। ये लिया 30,000, सी की वैल्यू 7.5। यहाँ लिया बच्चों 30,000 और पीवी रेशियो आगे हमने गिना हुआ है। यस, आगे पीवी रेशियो कितना था बच्चों? 75% था। आगे जो गिना था वही ले लेता हूँ, इंटू 100। यहाँ आंसर आएगा आई थिंक 4,000 यूनिट और यहाँ आएगा 40,000 रुपये, ठीक है। अब बच्चों 60,000 रुपये है, उसके सामने माइनस करो 40,000 रुपये, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 20,000 और 6,000 के सामने 4,000 यूनिट माइनस करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी 2,000 यूनिट। आंसर डी में चेक कर रहा हूँ बच्चों, एकदम सही है, परफेक्ट वे पे आंसर आ जाता है 20,000 2,000। ए बी सी के बाद बच्चों अब हमें लेना है आंसर नंबर ई यानी 5 नंबर, ठीक है। चलो, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज एडवाइज इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस 9, सेलिंग प्राइस 9 रुपीज, सेल्स यूनिट 7,275, इट्स वर्थवाइल टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस वाई। तो दो सिचुएशन लेनी है बच्चों हमें। सबसे पहले ध्यान से देखना, फॉर 7,000 यूनिट SVCFP। अब इसमें बच्चों सेलिंग प्राइस नहीं बदलनी। क्वेश्चन को बराबर समझो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है पढ़ो को। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एडवाइज इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 9, सेल्स विल गो अप फ्रॉम 7,000 टू 75। तो सेलिंग प्राइस 9 रुपीज हो बच्चों और सेल्स कितना गॉन अप होगा? 7,500। पर अभी 7,000 यूनिट प्रेजेंट पोजीशन पे कितना, तो उसमें बच्चों सेलिंग प्राइस सेम रखनी है आपको। ओके, 10 इंटू 7,000 70,000, 2.5 इंटू 7,000 17,500। जैसे माइनस करोगे बच्चों 52,500 और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 70% पे आएगा मेरे ख्याल से 36,000। यस, फिक्स कॉस्ट 36,000 माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा 16,500। और मुझे लेवल लेना हो तो 10,000 प्रोडक्शन यूनिट पे 100%, तो 70,000 पे हाउ मच? 70% आया। ये 70% के आधार पे मैंने लिया है बच्चों। ये प्रेजेंट पोजीशन है 16,000। अब बच्चों ये जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा? SVCFP, सेलिंग प्राइस ₹9, यूनिट 7,500। 7,500 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 67,500। V सेम 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 18,750। जैसे माइनस करोगे बच्चों 48,750। इस तरफ कंट्रीब्यूशन 6.5। फिक्स्ड कॉस्ट 36,000। क्यों? 7500 यानी 75% हुआ तो फिक्स कॉस्ट आएगा 36। जैसे माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा 12,950। 10,000 पे 100%, तो 7,500 पे 75% कैपेसिटी हुआ बच्चों। नो बोला, ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ देख सकते हो बच्चों, ऑफर अगर एक्सेप्ट करते हो, न्यू ऑफर शुड नॉट एक्सेप्टेड, कारण प्रॉफिट कम हो रहा है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन अब लेने जा रहे हैं बच्चों हम एफ यानी 6 नंबर।
बराबर ध्यान से देखना भाई, ये भी बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो एडवाइज टू सेल 75 यूनिट एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। विच अल्टरनेटिव रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस 9 पर यूनिट और स्पेंडिंग 5000 ऑन एडवर्टाइजमेंट विच जनरेट मोर प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस टू ₹9 पर यूनिट, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है वो आपको यहाँ बताना है। नाइदर द टू अल्टरनेटिव डिजायरेबल बाय स्पेंडिंग ₹5000 एडवर्टाइज 7500 यूनिट्स। देखते क्या पोजीशन होती है, ठीक है। अब बच्चों ये 6 नंबर के अंदर फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ SVCFP, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर सेलिंग प्राइस कितनी लेनी है मुझे, ₹10। यस, मैनेजमेंट इज फॉर्म एडवाइज टू सेल 75 यूनिट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। हाँ, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 10 यूनिट 7500, टोटल 75। 2.5 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18750। जैसे माइनस करोगे बच्चों 75,000 माइनस 18, 56,250। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, सेम रहेगी 36,000। यस, माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, मेरे पास बच्चों इसका आंसर रेडी नहीं है, 20,250। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों। हाँ, पर 1 मिनट, उसमें क्या बोला है, कैन ऑल्सो बी अचीव्ड वाइच अल्टरनेटिव रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस 9 पर यूनिट और स्पेंडिंग 9000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इसमें बच्चों 9000 एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस और करना है। यस, जैसे 9000 माइनस करूँगा मैं तो आंसर हो जाएगा 11,250। यस, तो अब बच्चों इसके अंदर खाली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9000 ऐड करना है हमें। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5,000। जैसे 5,000 माइनस करोगे प्रॉफिट हो जाएगा 15,250। अब इसके अंदर ये एक और ऑप्शन है बच्चों जिसमें सेलिंग प्राइस ₹9 है। यस, सेलिंग प्राइस ₹9 करने से क्या सिचुएशन होती है हमें दिखानी है, देखते जाओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ आए। चलो, सेलिंग प्राइस अब कितनी लेनी है, 9, 2.5, यहाँ 6.5। यूनिट कितने रहेंगे, यूनिट इसके अंदर मेरे ख्याल से बच्चों वाइल अल्टरनेटिव सेलिंग प्राइस पर यूनिट ड्यू मोर प्रॉफिट, यूनिट 7500 रहेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 67,500, 18,750, यस 48,750 और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला आंसर ये आएगा बच्चों 12,950। यस, 12,950 आ रहा है कि 750, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। ऊपर 48, 67,500 माइनस 18,750, 48,750 माइनस 36,000 करोगे बच्चों तो 12,750 आ रहा है। यहाँ भी बच्चों गलती हुई थी। बोलो कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि ऑलरेडी कंपनी 70% पे प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, तो विच इज़ मोर देन प्रॉफिट ऑफ बोथ अल्टरनेटिव। तो हियर इन 70% लेवल कंपनी गॉट 16,500 प्रॉफिट विच इज बेटर और मोर देन 6 नंबर बोथ ऑप्शन। तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि 6 नंबर के अंदर जो कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है उसकी कंपैरिजन में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। सुपर से ऊपर क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, पूरा नोटिंग कर लीजिए, अच्छी तरह तैयारी करिए बच्चों। थोड़े लंबे समय तो मोस्टली लेक्चर्स के अंदर 2 ही सम ले रहे हैं बच्चों। टेक केयर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड तैयार कीजिए और अपना रिजल्ट अच्छा लाइए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.